वेलकम बैक टू द शो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने दवायर को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया और वो इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि उसी प्लेटफॉर्म पे सेठी साहब भी पहले इंटरव्यू दे चुके हैं। उसकी बारीकियों पर तो बात करेंगे कि कैसा रहा ये इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले बाइस हैरत था मेरे लिए अपने आप को जियो की स्क्रीन पर देखना। बाद में समझ आया कुछ गौर करने पर कि आपके कुछ ऐसे क्लिप्स चलाए गए जो दिसंबर में आपने प्रेसिडेंसी के हवाले से बात की, कोई पेशन गोई की या आपने अपना एनालिसिस दिया, और उसके बाद अब आपने जो हाल ही में खबर ब्रेक की गई थी एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से, उसको कोट करते हुए कहा गया कि ये साजिश हो रही है या कोई अंदरूनी इख्तलाफात है दो पार्टीज़ के आपस में। इसके अलावा आपका इसराइल के हवाले से जो मैंने एनालिसिस आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसपे आपने एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है इस मामले को लेकर, प्रैग्मेटिक अप्रोच का इजहार आपने किया था और कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके उसको बना के सोशल मीडिया पर चलाकर आपका निशाना सीनियर सहाफ़ी हमारे रिस्पेक्टेबल है उनकी तरफ से लिया गया। सेठी साहब, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या किया है जिसकी वजह से आप निशाने पे हैं? बात ये है, अब आपने छेड़ ही दिया। मैं तो इसको इग्नोर करता, बट चले, बात ये है कि मुझे नहीं इग्नोर कर रहे लोग। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। मैं तो किसी एंकर को नहीं डिस्कस करता अपने प्रोग्राम के अंदर, मगर बड़े एंकर्स ऐसे हैं कि वो मुझे डिस्कस करते हैं। इसका ये मतलब है मेरी बड़ी अहमियत है ना। नजम सेठी को डिस्कस करते हैं, वंडरफुल। मुझे इससे ज्यादा फख्र हो सकता है कि आई एम सो इम्पोर्टेंट, माई वर्ड्स आर सो इम्पोर्टेंट, कि मुझे चुन चुन के कि सेठी ये कह रहा है, सेठी ये कह रहा है। ओहो, तो एक तो ये है कि आई एम वेरी डिलाइटेड। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग हैं मीडिया के अंदर, पर्सनल इश्यूज होते हैं लोगों के, कुछ एहसास कमतरी भी होता है, तो ये सही चीजें चलती हैं मीडिया के अंदर। आई डोंट माइंड, सारे मेरे दोस्त हैं, अल्लाह खैर सल्ला, कोई ऐसी बात नहीं। तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ मीडिया में नहीं है, ये पीटीआई वाले भी हमारे दोस्त जो हैं वो हर रोज मेरे उल्टे सीधे क्लिप्स लगा देते हैं। कभी कभी तो हमारे अपने लोग भी जो हमारे चैनल वाले हैं वो ऐसी हेडलाइंस लगा देते हैं वो क्लिप्स के ऊपर कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या लिखा हुआ है, मैंने तो ये कहा ही नहीं। ये मेरी बात ही नहीं है, मगर वो क्लिप्स के ऊपर चलाने के लिए, व्यूअर्स लेने के लिए लगा देते हैं। और पीटीआई वाले तो बिल्कुल गो आउट ऑफ देयर वे, जब उनको कोई मेरी बात पसंद आ जाए हल्की सी भी, तो उसको बड़ा चढ़ा के कुछ और ही बना देते हैं। और जब मेरी कोई नेगेटिव बात हो तो वो नहीं जिक्र करते, वो वैसे ही गाली गलौज शुरू हो जाती। तो मतलब ये भी मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है कि आई एम सो इम्पोर्टेंट, आई एम नाउ बीइंग कोटेड ऑल ओवर द प्लेस। इससे ज्यादा आयशा क्या हो सकता है? सो हर रोज हमें स्क्रीन पे लेके आए ताकि हमारी और भी शोहरत बढ़े। बाकी ये है कि दो बातें की गई, उसका भी अब जवाब दे देते, मुख्तसर सा जवाब दे देते हैं। पहली बात तो ये, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो डिलिबरेटली सोचे समझे, वो एक प्रेजुडिस है उनके ज़हन के अंदर, जिसको वो फिर तोड़ मोड़ के वो सामने ले आते हैं मेरे बारे में। मैं ये कह रहा होता हूँ कि ये बात फलाने की सोच है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी सोच है, मगर मैं बताता हूं कि फलाने की ये सोच है, फलाना इस तरीके से एक्ट कर सकता है। इसका ये मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे ही करना चाहिए उसको, और ये सोच की मैं हिमायत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। ये तो मतलब है कि हमारा तो जॉब है ना बताना कौन क्या सोच रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहां एक इस किस्म की सोच भी है कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं, लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड अदर्स और टर्की वगैरह, ये सारे अगर तस्लीम कर लेते हैं एब्राहम अकॉर्ड को, तो सियासतदानों के अंदर भी ऐसी सोच है कि हाँ करना चाहिए। और बहुत से सियासतदान हैं और बहुत सी एलिमेंट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है जो कहेंगे नहीं करना चाहिए, जैसे मीडिया के अंदर भी है। मैंने खुद सुना है कुछ मीडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि हो जाए साडा की जाता है, और कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता ओवर आर डेड बॉडीज, ये तो ये चलता रहता है। तो अब मैंने अगर ऐसी बात कही है कि ऐसी सोच है, और उसके मैंने हवाले भी दिए कि मुशर्रफ के ज़माने में भी खुर्शीद कसूरी साहब जाके मिलाए थे, खुफिया मीटिंग की थी टर्की के अंदर मोसाद के लोगों के साथ एंड सो ऑन, और ये बात चलती है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। तो व्हाट्स द बिग डील? और वो उसको इतना बड़ा चढ़ा के मेरे बारे में ओ जी सेठी कहता है कि जी तस्लीम का। 12 लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, मगर फिर खबर भी बनानी होती है ना, कुछ लोगों के पास खबरें भी नहीं होती, तो मेरे से बेहतर कौन है खबर बनाने के लिए? मेरे ऊपर ही सारी खबर बनती है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर सल्ला, हमारी रेटिंग्स और बढ़ती हैं।
आई एम नॉट कंसर्न। दूसरी बात ये है कि ये प्रेसिडेंसी वाली बात जो है जी, प्रेसिडेंसी वाली बात कि जी प्रेसिडेंसी में कुछ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, मैं ये भी यही कह रहा था कि स्पेकुलेशन हो रही है। ये नहीं कह रहा था कि मुझे पता है कि ये होने जा रहा था, मैंने नहीं कोई प्लान देखा, मगर ये है कि ये बात चल रही है। ये सिर्फ उस वक्त, और मेरे से पहले एक दो और सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात भी कही है, उन्होंने तो खैर बड़ी पक्के तरीके से कही है कि उनके पास एविडेंस भी है कि पूरा प्लान बन गया और ये हो गया और वो हो गया। मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है कि ऐसी बातें भी चल रही हैं। अब उसको भी मेरे गले डाल देना कि जी मैं कह रहा हूं कि ये हो रहा है, मगर इसका ये मतलब है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को छू भी लूं तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। सो एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी इतनी अहमियत है, वंडरफुल न्यूज। एंड आई होप कि ये एंकर दोस्त हमारे जो हैं ये मुझे हर रोज डिस्कस किया करें। और सेठी ने किया, और सेठी बड़ा गलत आदमी, और सेठी ठीक कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। ट्विटर के ऊपर भी मुझे लगाए, चैनल्स के ऊपर भी आए, मेरा नाम ले हर रोज। आई वुड लव इट, आई लव इट। उस दफा खर साहब थे ना, मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैं खर साहब कि तुसी कितनी शादियां कीतियां? अच्छा, तो खर साहब ने मुझे कहा कि 8। अच्छा, मैं क्या 8 शादियां कीतियां? तुसी हुण थोड़ी उम्र कितनी हो गई? हाँ, तो उस वक्त खर साहब वाज अबाउट लेट 70s। अच्छा, तो मैंने कहा यार, मैंने कहा और हाल ही और भी इरादे हैं ने, और समथिंग लाइक दैट है। अच्छा, तो खैर, तो मैंने कहा यार आपको बड़ी बड़ी बदनामी हो रही है आपकी। तो कहने लगे सेठी साहब आपको पता नहीं सियासत के अंदर और मीडिया के अंदर भी बस नाम जिक्र आना चाहिए, हर रोज मेरा जिक्र आना चाहिए कहीं ना कहीं, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैं जिंदा रहता हूँ लोगों के दिलों में, बाकी लोग बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। नाम आना चाहिए हर रोज। तो मैं अपने एंकर दोस्तों को कहता हूँ मेरा नाम हर रोज लें, गाली दें मुझे, मैं आज थैंक यू हामिद मीर साहब, थैंक यू। और इस एनालिसिस ये सारी बातचीत से कम सेठ साहब ये तो कन्वे कर रहे हैं कि सेठ साहब अपनी ख्वाहिश को खबर नहीं बनाते बल्कि असेसमेंट देते हैं, और यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने और हामिद मीर साहब के शो में भी सेकंड की है। जी नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि ये एक्सप्लेन करना कि फलाने की सोच ये है, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मोहर लगा दी उस सोच पर, कहना है मेरी भी वही सोच है। नो, हाँ ठीक है, एक सहाफ़ी के तौर पे जो आपका काम है आप वो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बनाई जा सकती है। पारल वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद, कोई बात नहीं। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, द वायर को इंटरव्यू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू कम और तकरार ज़्यादा लग रही थी, हाफ से ज़्यादा शो में अगर आप देखें तो मुसलसल टोका जा रहा था मेरे ख्याल में मेज़बान की जानिब से। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इतना ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्रोवोक करने की कोशिश की। आपने भी वो इंटरव्यू देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक्सपर्टीज़ ऑन फॉरेन अफेयर्स स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया कैसे देखते हैं आपके? पाकिस्तान का मुकदमा कितने बेहतर अंदाज में उन्होंने पेश किया? देखिए, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आधी इंटरव्यू देखी फिर मैंने बंद कर दी, बिकॉज इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल मेरे हिसाब से। अच्छा, अब उसकी वजह ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब हैड टू प्रेजेंट द पाकिस्तानी स्टेट एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो तो करेंगे, और मेरा ख्याल है कि उधर से भी उनकी जो रियासत है और उनकी स्टेट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उधर से वो पेश कर रहे। अफसोस इस बात का कि इतनी टकराव हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इंटरव्यू हो रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब ये कोई हार्ड टॉक तो नहीं है, करण थापर हार्ड टॉक तो नहीं करते, वो तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके के साथ सच्चाई निकले, कुछ बात आगे बढ़े, और ये तो शुरू से ही डेडलॉक लग रहा। अच्छा, मेरे साथ भी करण थापर साहब ने बड़े यही सवाल सारे पूछे थे, कोई फर्क सवाल नहीं थे, वही सवाल थे कि फलानी अखबार में ये लिखा है, फलाने आपके ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं, फलाने बंदे के साथ, सारे वही सवाल थे, कोई नए सवाल नहीं थे। वो लगता है वही इट्स द सेम स्क्रिप्ट। मगर देखिए ना, आप सूरत हाल ये है कि उसके भी जवाब देने का तरीका है। मैंने कोशिश की थी कि शॉर्ट जवाब दूं ताकि आगे बढ़ सके, मगर ये जो इंटरव्यू थी ये मेरा ख्याल है कि फेल हो गई, करण थापर की तरफ से भी और मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी। वो अपना मौकफ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई, और इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि मेरा ख्याल है उधर प्रेशर बहुत था कि आपने ये सारी बातें करनी है, छोड़ना नहीं है, इसी चीज को दोहराना है। अब अनफॉर्चुनेट है इस किस्म की सिचुएशन। मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू करने के तरीके बेहतर होते हैं। मगर मेरे लिए एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब करण थापर ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैंने आपकी इंटरव्यू करनी, तो ये पहली दफा नहीं था
कि करण थापर ने मेरी इंटरव्यू की थी, और भी मौजू के ऊपर करण थापर फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी इंटरव्यू करते हैं। इस दफा जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था क्या सवाल आएंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं होगा। मगर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से करण थापर को कहा गया कि आप मेरी भी इंटरव्यू करें। अच्छा। और ये करण थापर ने अपनी इंटरव्यू में कहा कि आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूं, मुझे शौक नहीं है। मगर हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब चाहते थे कि वो भी अपना मौका प्रेजेंट करें, विच इज फाइन। मगर वो जो था ना, उसमें करण थापर थोड़ा सा एज ले गया कि मैंने तो आपको इंटरव्यू नहीं मांगी, आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूं। तो अगर ऐसे था तो फिर करण थापर को चाहिए था ना कि उनकी जो बात थी उनको पूरा करने देता। वहां भी वही सवाल, घिसे पिटे सवाल उन्होंने उनकी आगे भी किए, और वो भी मैं समझता हूँ उन्होंने काफी कोशिश की कि वो बात आगे बढ़ाई जाए, और कुछ हद तक शायद बढ़ाई भी। मगर वो भी मुझे मजा नहीं आया उस इंटरव्यू का, क्योंकि वो ऐसे लगता था कि प्रोटैगनिज्म हो रही है। करण थापर इज नॉट हार्ड टॉक, तो क्यों पाकिस्तानियों के साथ क्यों हार्ड टॉक? बाकी सबके साथ तो हार्ड टॉक नहीं होती किसी के साथ, तो हमारे साथ क्यों हार्ड टॉक होती है? तो इसलिए एनीवे, तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो, अब ये क्या करण थापर ने खुद कहा कि बिलावल भुट्टो साहब को अप्रोच किया कि मैंने आपकी इंटरव्यू करनी है, आई डोंट नो, या हमारी तरफ से इशारा हुआ, उनको कहा गया किसी के जरिए या डायरेक्टली कि मेरी इंटरव्यू करें, आई डोंट नो। अगर तो हमारी तरफ से ये था कि मेरी इंटरव्यू करें तो फिर तो वो उसने हार्ड लाइन लेनी थी। अगर उसकी तरफ से था तो फिर इनको सोचना चाहिए था कि क्या होगा इसका नतीजा इस इंटरव्यू का, उनका मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो इसलिए इस किस्म के इश्यूज खड़े हो गए थे। बट एनीवे, आई डिड नॉट एंजॉय दैट इंटरव्यू।